हैं हम एआई के हवाले से। और जितने भी हम लोग अब देखते जा रहे हैं सब चैट जीपीटी पे शिफ्ट हो गए हैं। कोई मैसेजेस हैं, कुछ हमने जानना है, गूगल से हम चैट जीपीटी पे डायरेक्टली शिफ्ट हो गए हैं। उसके लिए कमांड कैसे दी जाती है, हम कैसे उससे बात करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इस वाले से जानेंगे। और सेकेंडली एआई किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता जा रहा है और किस तरह से हम इसको डेली लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए। हमारे साथ मौजूद है अजीम अकरम साहब, जो कि एआई और आईटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए अजीम। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एआई के हवाले से आपकी टीम जो है वो क्या काम कर रही है और ये आजकल के दौर में किस तरह से बेनिफिशियल और यूज़फुल रहेगा हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। पहला आपका जो क्वेश्चन है हमारी टीम क्या कर रही है, तो वी आर मेनली इनटू द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इस वक्त हम लोग टोटली शिफ्ट हो चुके हुए हैं एआई अनेबल्ड मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर। और उसमें हम लोग वी आर ट्राइंग टू मेक इट ईजी फॉर द यूज़र्स कि वो अपनी डेली रूटीन लाइफ जो है उसको हमारी एप्लीकेशंस के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकें। डेली एक्टिविटीज़ में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो उनके लिए यूज़फुल हो सकेंगी? लेट्स से हमारी अभी एक रीसेंट एप्लीकेशन हम लोगों ने लाइव किया, दैट इज़ कैलोरी ट्रैकर एंड दैट इज़ मेंट कि आप रोज़ाना जो भी कुछ अपना मील इनटेक करते हैं तो यू हैव मल्टीपल वेज़ टू इनपुट कि एआई जो है वो उस मील को देखते हुए आपकी कैलोरीज़ को ट्रैक करता है, उसमें से जज करता है, देखता है कि कितने इसके अंदर न्यूट्रेंट्स हैं, कितने फ़ैट्स हैं, कितने कार्ब्स हैं और कितनी चीज़ें हैं, और उनको रिकॉर्ड करते हुए फिर फर्दर ऑन आगे रिपोर्ट्स जनरेट करता है। ऑब्वियसली ये चीज़ एक ऐसी है जिससे आपको अपनी डेली का इनटेक पता चलता है, क्योंकि सब कैलोरीज डेफिसिट पे चले गए हुए हैं, उससे अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो अगर हम देखते हैं बहुत सारी ऐप्स जो हैं ऑलरेडी ये मौजूद हैं, ये एआई से किस तरह से आप डिफरेंशिएट इसका हम कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम देखें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, वहाँ पे ये ऐप्स ऑलरेडी मौजूद हैं। कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जिनमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं, सिर्फ हमें वहाँ पे जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो ऐड ऑन करने की ज़रूरत होती है। एआई अब इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहा है? देखिए, पहले ये था जो आपने अभी बात बोली कि ऐप्स तो मौजूद हैं जिसमें आपको नंबर्स खुद ऐड करना पड़ते हैं। वो नंबर फाइंड करना इज़ ए हैसल, वो मुश्किल है थोड़ा सा। लाइक आपने जो भी मील इंटेक किया है, आपको पहले उसका कितना इंटेक किया आपने, कितना वेट है उसका, एंड देन उसकी प्रॉपर न्यूट्रेंट्स क्या हैं, आपको वो जाना पड़ता था, गूगल पे जाके फाइंड करना पड़ता था, फिर आप वापस ऐप में आते हैं, फिर आप आके इनपुट करते हैं। तो इट इज़ प्रोसेस ना, सब ख़त्म हो गया। आपने खाना खाया, आपकी मेज़ पे खाना आया, प्लेट में जो कुछ भी है, अब बहुत सारी चीज़ें मिक्स भी हो सकती हैं, राइट? आपने एक पिक्चर ली एंड दैट्स इट, योर जॉब इज वाला डन। काम वाकई में बहुत सही है और ये बहुत सही कह रहे हैं आप। मुझे भी अक्सर कभी होता है कि अगर मैंने कुछ खा लिया तो ग्राम्स में उसको कैलकुलेट करना टू डिफिकल्ट। सो इट इज़ ऑल अबाउट लाइक आपने पिक्चर ली, दैट्स इट। तो ये चैट जीपीटी नहीं कर सकता? चैट जीपीटी भी कर सकता, बट इट इज़ समथिंग लाइक कि चैट जीपीटी आपको कुछ आंसर करेगा, देन यू हैव टू टेक इट बैक टू दी एप्लीकेशन, उससे बहस करना पड़ेगी हमें। भाई ये नहीं, मुझे ऐसे करके दिखाओ। और मुझे लगता है हम चैट जीपीटी से ना बहस करना बहुत सीख रहे हैं, क्योंकि वो हमें इसी तरह से जवाब नहीं देता, फिर मैं उसे कह रही हूँ तो ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ कि हमें एआई को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, एंड दैट इज़ मीन कि एआई इज़ बियॉन्ड चैट जीपीटी। नॉर्मली पाकिस्तान में ये परसेप्शन लिया जाता है कि जी चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन आउट ऑफ मैनी एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई इज़ समथिंग जिसको हम नॉर्मल वर्ड में जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। दैट इज़ वाई कि ये हमारी जनरल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि आप यू कैन टेक इट लाइक कि हाउसवाइफ से लेकर एक प्रोफेशनल तक हर किसी को ये हेल्प कर रहा है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट चैट जीपीटी, इट इज़ बियॉन्ड चैट। मैंने जो यूज़ किया है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। अगर हम एज एन एआई एक्सपर्ट और आईटी के हवाले से अगर आपसे पूछें कि आप किस चीज़ में, किस फील्ड में ज़्यादा आप करना चाहेंगे कि इधर अगर एआई से हम कोई हेल्प ले सकें या उधर जो सिस्टमेटिकली एआई ऐड कर सके, तो यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होना शुरू हो जाएंगी? देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो ऑलरेडी लाइक इट्स डन और डस्टेड, लाइक वो तो ऑलरेडी मार्केट में आ भी गई हैं, हो भी रही हैं, बहुत तेज़ी से उन पे काम हो रहा है। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 2025, अभी 6 माह गुजरे हैं, एआई की जो प्रोग्रेस रही है इट इज़ ऑन द ब्लेजिंगली फास्ट स्पीड। बट अगर आई वुड से कि जो आई थिंक ह्यूमैनिटी को जो एक रियल आउटकम मिलेगा ना, दैट वुड बी ऑन अ हेल्थ साइड। हेल्थ सेक्टर में जो एआई करने जा रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। होपफुली लाइक इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year आप इसका आउटकम देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में एक मैसिव डिसरप्शन आने वाली है थ्रू दी एआई, जिसमें आपकी
डिजीज़ डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्ली डिटेक्शन, लेट्स से कि अगर किसी को कोई बीमारी आज से 5 साल के बाद होनी है तो एआई आपको पहले से इन्फॉर्म कर देगी कि दैट इज़ गोइंग टू हैपन समवेयर आफ्टर 5 ईयर, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन द कमिंग टाइम। सो दिस इज़ समथिंग कि हेल्थ सेक्टर में जो एआई आने वाले वक्त में करने जा रही है, दैट इज़ ट्रूली फॉर द मैनकाइंड। अच्छा, इसके बारे में मैं भी पढ़ रही थी कि अगर कुछ ऐसे बीमारी के हवाले से आपको ये आ सकती है इंडिकेशंस या ऐसा कुछ है तो पहले स्कैन या फिर पहले डिटेक्ट करके उसके बारे में आपको बताया जा सकता है ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। अब लेकिन इस पे अभी तक काम नहीं हुआ, अभी इस पे पता चलेगा कि कितने % जो है एआई दुरुस्त कह रहा है, कितने % इसके बाद दुरुस्त साबित हो सकते हैं, कितने % चांसेस थे, फिर उसके बाद कोई एक बंदा आएगा खुदा ना खास्ता, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो इसको भी काफ़ी टाइम लगेगा। हम कह सकते हैं 5 to 10 ईयर्स के तक हम इस तक पहुंच जाएंगे। ऑब्वियसली मैच्योरिटी में तो, और जर्नली इसको प्रैक्टिस में लेकर आने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन अभी लैब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, क्लोज सर्कल टेस्टिंग हो रही है, और आई वुड से आई डोंट काउंट 5 to 10 ईयर्स, मैं थोड़ा इसको जल्दी देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से शायद ये 1-1.5 साल के अंदर ये काम हो जाएगा, एंड यू विल बी लुकिंग इनटू योर सराउंडिंग के आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेक्शंस जो हैं आपकी डिजीज़ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, एआई आपको हेल्प कर रहा होगा। यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे, एआई को किस तरह से सीखें, किस तरह से इसको प्रैक्टिकली लेकर चलें? एआई इज़ एवरीथिंग। अपनी, मेरा ख्याल है इट्स नॉट ओनली अबाउट यंगस्टर, इट्स अबाउट फॉर एवरीवन। एआई को अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाएं, अदरवाइज मेरे ख्याल में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वर्ल्ड इज़ गोइंग वेरी फास्ट, एवरी ग्रोइंग कंट्री वो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग कर रही है। कहीं अगर कोई ना कोई यंगस्टर्स मौजूद हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से इस फील्ड में हैं, आईटी की फील्ड में या इससे रिलेटेड फील्ड में हैं, तो वो आगे आना चाहते हैं, जब आपको पता है कि आगे का दौर जो है वो एआई के हवाले से है, उसको सीखने के हवाले से, उसको प्रैक्टिस करना, उससे जैसे आपने ऐप्स जो हैं वो बिल्ड की हैं, वो किस तरह से उसको स्ट्रक्चर में लाकर उससे अर्न कर सकते हैं या उससे अपनी कैपेसिटी या कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आईटी की बात है ना, तो एआई ने आईटी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डिसरप्ट कर दिया है। मेरे ख्याल में कि हमारी जनरेशन को अभी एआई को यूटिलाइज़ करना और इसको अडॉप्ट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, जो अडॉप्शन है उसको हमेशा रेजिस्टेंस मिलती है किसी भी नई टेक्नोलॉजी को, सो पीपल आर नॉट रियली डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है ना, फियर ऑफ इनोवेशन, और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। हाँ, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन भी आप कह सकते हैं। देयर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट, कि आपको लगता है कि शायद आप कहीं गायब हो जाएंगे अगर टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया। दिस इज़ समथिंग दैट आई एम परसीविंग के जनरल जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो यंग लॉट आ रही है ग्रेजुएट होके, दे हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क कि जी हमारे बहुत सारे काम तो अब एआई कर रही है, तो अब हम क्या करेंगे। तो दैट इज़ वाई दे हैव अ लिटिल बिट रेजिस्टेंस टूवर्ड्स एआई, बट आई वुड से कि एआई इज़ गोइंग टू बी योर फ्रेंड, और एआई इज़ समथिंग लाइक कि जी लेट्स से एक आम इंसान की एक सर्टन कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सो एआई आपको काइंड ऑफ लाइक एक आम इंसान को आयरन मैन बना देगी। सो यू विल हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़, जो आप काम पहले आप 10 लोगों की डिपेंडेंसी में जाके करते थे, सो नाउ यू कैन डू इट अलोन। ठीक हो गया, लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? एआई सीखें, और जितना अपने आप को एआई अनेबल कर सकते हैं फ्रॉम लाइक every aspect of your life, either it is from your house life, daily life, or it is about education or your professional life. AI is going to be the new word. थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के Thank you लिए। very much. और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे